स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलन रेस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलन रेस 12 उसका भी पार्ट बी जो कि है बेस ऑन कन्वर्जेशन, अर्थात ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा। और जिनको बेस ऑन कन्वर्जेशन आते हैं उसको ऑर्गेनिक कंप्लीट आती है। कहने का मतलब ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सभी टॉपिकों को आपस में इंटरलिंक करके क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो इसको आपको सोल्व करने के लिए एक ही है कि आपको सभी जो रिएक्शन है उनके जो रिएजेंट है या उनकी जो स्पेसिफिक टर्म्स है वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, आपको वीडियो जरूर लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन में उसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी बताऊंगा और किसी क्वेश्चन को पकड़ने का पॉइंट क्या होता है। मतलब आपको दिक्कत ये होती है कि ये रिएक्शन कौन सी है, हमें पता नहीं चलता, यहाँ पर क्या होगा ये नहीं पता चलता। तो उसको भी मैं आपको आज ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस पॉइंट को पकड़कर हमें पता करना होता है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ई वुड बी, आपको बताना ई प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिएगा, आपको दे रखा है बेटा CH3 के साथ में NO2। कहने का मतलब आपके पास यहाँ पर गिवन है CH3 और NO2। NO2 का तो -M है और CH3 का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, अर्थात ये आपका एक्टिवेटर्स है और ये आपका डीएक्टिवेटर्स है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड होती है उनका जो मेन रिएक्शन होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब टू डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा इसमें 3 रूल है कि अगर आपके दोनों एक्टिवेटर्स है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स के अकॉर्डिंग ऐड होगा, अगर दोनों डीएक्टिवेटर्स है तो भी स्ट्रॉन्गर के अकॉर्डिंग होगा, और अगर एक एक्टिवेटर्स और एक डीएक्टिवेटर्स है तो इसी कंडीशन पर डीएक्टिवेटर्स नहीं एक्टिवेटर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, अर्थात आपका इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ के ऐड होगा, उसका डिसाइड जो होगा वो मिथाइल से होगा, NO2 से नहीं होगा। क्योंकि मिथाइल के वाया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CH3 के अकॉर्डिंग होगा। अब आप देखो CH3 जो है उसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, अर्थात इनकमिंग ग्रुप या तो ऑर्थो पोजिशन पे आएगा या पैरा पर आएगा। अब आप देखो CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पहले से ब्लॉक हो रही है, तो इसका मतलब कहां पर आएगा, वो ऑर्थो पोजीशन पर आकर ऐड होगा। तो यहां पर आपको रिएक्शन करना है Br2 प्लस FeBr3। तो बेटा Br2 प्लस FeBr3 ये आपके ESR का हेलोजिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटा? हेलोजिनेशन रिएक्शन है। कैसे होता है हेलोजिनेशन? तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप ये है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हम जो लुईस एसिड ले रहे हैं FeBr3, आपको पता है FeBr3 यहाँ पर लुईस एसिड है बेटा, और ये जो लुईस एसिड है इसका रोल क्या है? तो इसका रोल यही है कि ये Br को यहाँ से रिप्लेस करता है, जहाँ से आपके पास Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग में जाकर अटैच होगा, और वो भी कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पर। और किसके रेस्पेक्ट में? मिथाइल के रेस्पेक्ट में। तो बताओ आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेटा हमारे पास यहाँ से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन गया आपके पास बी प्रोडक्ट। अब आप देखिएगा बी के साथ में Sn प्लस HCl। बेटा बी में आपको एसिड प्लस मेटल प्लस एसिड गिवन है। क्या गिवन है? मेटल प्लस एसिड। आपको पता है मेटल प्लस एसिड आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? रिडक्शन, जिसमें Fe प्लस HCl भी हो सकता है, टिन प्लस HCl भी हो सकता है, अर्थात यहाँ पर रिडक्शन होगा बेटा। और ये किसका रिडक्शन करता है? NO2 का। इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ NO2 NH2, अर्थात NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है ये। तो यहाँ से हम NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात ये बन गया आपके पास C, अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब आ जाएगा नेक्स्ट C पर NaNO2 प्लस HCl का। बेटा इस पर हम रिएक्शन करेंगे NaNO2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहाँ से हमारे पास HNO2 नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जो नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटीनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डाईएजोटीनेशन बोलते हैं।
और यहाँ पर डाइहाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन हो रही है इसमें ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 ये विल बी कन्वर्ट इनटू डाइएजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ग्रुप चेंज हो जाएगा, N2 + Cl ये डाइएजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास C प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो C प्रोडक्ट हुआ है, और ध्यान रखना बेटा ये लो टेम्परेचर पर होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? तो यहाँ से अब जो रिएक्शन होगी आगे, अब यहाँ से जो मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा, इट इज द पार्ट ऑफ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, जिस पर हम CuBr और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे। CuBr हाइड्रोक्लोरिक HBr, सॉरी यहाँ पर Br आएगा, HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम। तो आपको पता है ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया? तो ये बेटा आपके हो गया सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? ये हो गया आपके सेंड मेयर रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। CuX2 यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं चाहे तो CuBr2 और HBr, ये सेंड मेयर रिएक्शन होता है। इसी में एक और होती है गाटरमान, अगर हम कॉपर पाउडर को यूज करें तो गाटरमान होती है। गाटरमान और सेंड मेयर में से सेंड मेयर की मतलब यील्ड है वो बेटर है, तो सेंड में रिएक्शन होगी, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ से बट ये अभी जो रिएक्शन होगा इसके अंदर अब जो डाइहाइड्रोजन ग्रुप हट रहा है, तो डाइहाइड्रोजन ग्रुप काटना तो किसका पार्ट हो जाएगा बेटा? NSR का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कौन सी? एरोमेटिक SN1 है। कौन सा है बेटा? एरोमेटिक SN1 है। यहाँ से ग्रुप हटेगा, कैटाइन लगेगा, और कैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होगा। तो बताओ किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा? तो यहाँ पर भी Br आ जाएगा और यहाँ पर भी Br आ जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट E होगा। तो बताइएगा, अब यहाँ पर आंसर, सॉरी यहाँ पे D है बेटा ये, तो आपका ये प्रोडक्ट भी D होगा। तो यहाँ पर आपका E प्रोडक्ट ये होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 12 अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको गिवन है साइक्लोहेक्सेन, इस पर NBS का रिएक्शन करना है, A बनेगा। A पर Mg प्लस डाईथर का रिएक्शन करना है, B बनेगा। इस पर CH3CN का रिएक्शन करेंगे, C बनेगा। उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, D बनेगा। आपको बताना है प्रोडक्ट D विल बी, कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट D है वो क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपके पास यहाँ साइक्लोहेक्सेन गिवन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और इस पर आपको रिएक्शन करना है NBS। NBS का मतलब क्या हो गया? NBS का मतलब हो गया एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। क्या हो गया बेटा? एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, और एन ब्रोमोसक्सेनामाइड आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर FrSR। ये आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर आपका Br फ्री रेडिकल होता है, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट भी आपका क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल होगा। तो यहाँ पर ये और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो भी मैं बता दूं। इस रिएक्शन को हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी जो एलाइलिक पोजीशन है, कहाँ है इसकी एलाइलिक पोजीशन? यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर आपके Br आकर ऐड हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है वो बनेगा A, और A बनेगा बेटा ये। तो आपके पास प्रोडक्ट A ये हो गया। अब जो A बना है उस पर मैग्नीशियम प्लस डाई ईथर का रिएक्शन है। आपको पता है मैग्नीशियम प्लस डाई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से RMgX ग्रिग्नियर रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। RMgX ये बन गया B, इसको बोलते हैं Gr ग्रिग्नियर रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन CH3CN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया बेटा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रिएक्शन करेंगे, ये आपका NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पर होता है पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाके जुड़ेगा? पॉजिटिव पर। तो नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव पे जाकर ऐड कर देंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा? तो आपके पास यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो बनेगी नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपका आकर कौन जुड़ जाएगा बेटा? C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड N MgX, ये बन जाएगा। अब इसका क्या करना है? हाइड्रो, ये बन गया C। अब बेटा C जो प्रोडक्ट बना उसका हाइड्रोलाइसिस करना है, वो भी कितने मोल के साथ? 2 मोल के साथ हाइड्रोलाइसिस करना है। तो जब इसका मैं 2 मोल के साथ हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो देखो फर्स्ट मोल हाइड्रोलाइसिस तो ये हो जाएगा, और सेकंड मोल का जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कीटोन। तो ये तो बन गया आपके पास कीटोन, ये तो बन गया कीटोन। और ये जो आपका प्रोडक्ट है उसमें एक तो अमोनिया बन जाएगी
और एक में आपके पास MgX के साथ में OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले FR-SR अर्थात एलाइनिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जिसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, फिर ग्रिग्नायर एजेंट का रिएक्शन हुआ है। आपको पता है RMGX में ये पार्ट नेगेटिव है, कार्बोनिल नाइट्राइल पर ये NAR है, नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पे ऐड होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आपको यहाँ से CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH के साथ। इस पर रिएक्शन होगा SOCl2 के साथ। SOCl2 में से हमें यहाँ पर Cl माइनस होगा अर्थात NSR का पार्ट है, ये Cl इसको रिप्लेस कर देगा और इसके रिप्लेस के वाया आपके पास यहाँ पर एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो A बराबर हो गया एसिड हैलाइड। उसके बाद में देखो बेटा, एसिड हैलाइड पर हम रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया में भी हमें NH2 माइनस मिलेगा जो न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से भी अगेन NSR होगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 अर्थात अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके पास A प्रोडक्ट है और ये आपके पास B प्रोडक्ट है। अब आप देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से है कि हमारे पास यहाँ से ये अमाइड का फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इस अमाइड पे मुझे रिएक्शन करना है Br2 प्लस KOH का। बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर CO2 गैस रिमूव होती है, इसलिए इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं बेटा। और इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो आपकी नाइट्रीन होती है, या फिर इसके अंदर आपका RNC डबल बॉन्ड O एल्किल आइसोसाइनेट होता है। तो यहां से आपके पास ये CO2 गैस के रूप में रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट CH3 CH2 NH2 ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड आंसर आपका राइट है। फर्स्ट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट के अंदर एक कार्बन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे जबकि इसमें 3 है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको साइक्लोहेक्सिन गिवन है, उस पर O3 प्लस H2 के साथ अर्थात ओजोनोलाइसिस है। तो ये साइक्लोहेक्सिन गिवन है बेटा, इस पर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो ये 2 स्टेप्स में होता है। तो स्टेप सबसे फर्स्ट होगा ओजोनोलाइसिस और ओजोनोलाइसिस के वाया ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर ओजोनाइड बना दूँ ये डबल बॉन्ड के साथ, तो ये ओजोनाइड बन गया। और जब यहाँ से होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर सेकंड इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम। तो इसके हाइड्रोलाइसिस से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O आ जाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर भी O आ जाएगा। और ये एक O जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका यहाँ से ऑक्सीडेशन कर देगा और इसका ऑक्सीडेशन होने से आपको पता है इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एसिड है। तो ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा कि जैसे आपके पास C डबल बॉन्ड OC ये कोई एल्कीन है, इसका जब हम O3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्टेप फर्स्ट में ओजोनोलाइसिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये ओजोनाइड बन गया। आपके पास जो ओजोनाइड बना है उसका वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा
तो यहाँ से मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगा बेटा। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपके पास यहाँ से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन गया। और वाटर के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन करके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से बेटा फर्दर आगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, जिसके वाया आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आपको पता है ये रिएक्शन अभी विदाउट जिंक थी, अगर इस रिएक्शन को हम जिंक के प्रेजेंस में करते हैं तो ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बना लेता है, जिससे आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता और यहाँ पर केवल कार्बोनिल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बेटा रिड्यूसिकेटिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको रिड्यूसिकेटिव ओजोनोलाइसिस हम बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जिंक गिवन नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास ये डाइबेसिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया डाइबेसिक एसिड। अब आपके पास जो डाइबेसिक एसिड बना उसका रिएक्शन कैल्शियम के साथ करेंगे। तो बेटा जब इसका हम रिएक्शन कैल्शियम के साथ करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम का सोल्ट बनेगा। क्या सोल्ट होगा? मैं यहाँ से देखो अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है CH2 डबल बॉन्ड OH, और जब इस पर रिएक्शन करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो ये तो क्या है? बेस है। ये क्या? एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसके वाया सोल्ट बन जाएगा। और सोल्ट कैसे बनेगा? 4 5 6 कार्बन है तो इसमें सोल्ट आपके पास जो बनेगा वो मैं बता दूं। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्ट बन जाएगा CH2 यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम। और जब इसको हम यहाँ से हीट करेंगे तो बेटा यहाँ से इसका ड्राई डिस्टिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ड्राई डिस्टिलेशन। इसके वाया यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? CaCO3, ये CaCO3 रिमूव हो जाएगा, और आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो साइक्लोपेंटेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ इसमें आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा? साइक्लोपेंटेनोन होगा। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है? फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है बेटा, सेकेंड आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट। आपको बताना कि इनमें से कौन सी मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो सबसे फर्स्ट के अंदर हमें यहाँ पर आपको पता थैले एल्डिहाइड गिवन है और उसका रिएक्शन करना है कंसर्टेट के साथ। तो हमें पता है कि कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड NaOH के साथ 2 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। एक तो होता है उनमें एल्डोल NaOH के साथ, एक बार तो होगा एल्डोल और एक बार होगा केनिजारो। अब ये बता दूं मैं आपको, अगर डाइल्यूट है तो एल्डोल होगा और कंसर्टेड है तो केनिजारो होगा। तो यहाँ पर कंसर्टेड है तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? केनिजारो रिएक्शन होगा, केनिजारो रिएक्शन होगा। और केनिजारो रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, जिसमें आपके रेडॉक्स होने की वजह से अर्थात एक से अल्कोहल और एक से एसिड, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे तो बनेगा एसिड और जिसका रिडक्शन होगा उससे बनेगा अल्कोहल। तो आप जरा देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ से इसका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर अल्कोहल हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर एसिड हो रहा है। तो बताओ इसमें फर्स्ट वाला तो आपका क्या है? राइट है। अब आ जाइएगा बी के अंदर आपको यहाँ पर फ्लोरीन गिवन है, उसकी रिएक्शन करना है अल्कोहलिक KOH के लिए। हमें पता है कि अल्कोहलिक KOH आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो या तो बनेगा सेहतजेब रूल के अकॉर्डिंग, या सेहतजेब के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा तो वो बनेगा हाफमान रूल के अकॉर्डिंग। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में बेटा हाफमान रूल लगता है, सेहतजेब रूल नहीं लगता। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू हाफमान होगा, और हाफमान ने यह कहा था कि हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो बताओ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर बीटा 2 टाइप के हैं,
तो आप देखो ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, बीटा 2 मोर सब्स्टिट्यूटेड है, बीटा 1 लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ से जो एलिमिनेशन होगा वो बीटा 1 से होगा, और हमारे पास यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा वो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, जबकि आपके पास यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट दे रखा है 2 ब्यूटीन। क्या गिवन है बेटा? 2 ब्यूटीन, जबकि इस क्वेश्चन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 2 ब्यूटीन नहीं 1 ब्यूटीन होगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट मैच, मतलब आपका ये जो मैच है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बेटा? बी होगा। सी में देखिएगा, सी में हमें यहाँ पर क्या गिवन है, तो सी में हमें यहाँ पर एनिसोल गिवन है, और एनिसोल पर HI का रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बेटा जिसेल मेथड। कौन सा मेथड? जिसेल मेथड। कैसे होगा रिएक्शन वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये एनिसोल है, और एनिसोल में बेटा ये जो होता है इसको बोला जाता है पुअर लिविंग ग्रुप। इसका रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड HI के साथ करते हैं तो H+ एसिड इसको पहले पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है, ये अपने लोन पे इसको प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से बन जाता है ये ऑक्सोनियम आयन। बताओ क्या बन गया बेटा? ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है, इस ऑक्सोनियम आयन पर आयोडाइड का रखने पर यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ से ब्रेक होने की 2 पॉसिबिलिटीज है, अर्थात अकॉर्डिंग टू कैटाइन डिपेंड करेगा। अगर बाय द वे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो आपको पता है फिनाइल प्लस मिथाइल कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर ये बॉन्ड यहाँ से नहीं, यहाँ से ब्रेक होता है तो हमारे पास बेटा फिनाइल कैटाइन और मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको पता है फिनाइल कैटाइन जो होता है वो स्टेबल नहीं हो सकता, तो आपको पता है यहाँ पर फिनाइल कैटाइन जो है वो आपका अनस्टेबल है। क्या है? फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन पर है। पॉजिटिव चार्ज किस पर है? sp2 कार्बन पर, इसलिए फिनाइल कैटाइन बनेगा और वो फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल होगा। अब आप देखो इसका मतलब ये जो ब्रेकिंग हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ तो ये तो मेथेनॉल बन गया और ये CH3 के साथ है, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? I। तो बताओ यहाँ पर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या होगा? फिनॉल प्लस मेथेनॉल। तो फिनॉल प्लस मेथेनॉल, ये भी आपका राइट है। अब आ जाएगा डी। डी के अंदर Cl3 C डबल बॉन्ड OH अर्थात क्लोरेल गिवन है हमें, और क्लोरेल का रिएक्शन करना है NaOH के साथ, अर्थात ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। कौन सा हो गया? हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके अंदर आपका क्लोरोफॉर्म और HC डबल बॉन्ड A प्रोडक्ट गिवन है। कैसे होता है ये रिएक्शन वो आपको मैं क्लियर कर दूं। ये आपका डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। जैसे मैंने आपको लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, इस पर रिएक्शन करेंगे हम Cl2 का, तो हेलोजिनेशन होगा, और इस हेलोजिनेशन से ये तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे? क्लोरीन से। तो बताओ ये हेलोजिनेशन के वाया किस में कन्वर्ट हो गया? आपके क्लोरेल में कन्वर्ट हो गया। और जब हम क्लोरेल का रिएक्शन NaOH बेस के साथ करेंगे तो ये CCl3 वाला पार्ट है, ये तो आपके CaCl3 क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपके एसिड सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये भी राइट है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है? तो बी आपका इनकरेक्ट मैच है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बेटा? बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बेंजीन गिवन है, उसका ओजोनोलाइसिस किया है, ए बना है, उसका OH माइनस और H के साथ रिएक्शन किया है, बी बना है। आपको बताना है बी विल बी, बी क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं कि बेटा बेंजीन जो है उसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 मोल ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड, 3 मोल हमें ओजोन की रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो जब ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड पे ये बनेगा, एक आपके पाई बॉन्ड पे ये बनेगा, और एक आपके पाई बॉन्ड पे ये बन जाएगा। ये आपके ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया। और जब इसको हम यहाँ से जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बोल रहा बेटा इसको बोला जाता है रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ से इसका रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, यहाँ भी रिड्यूसकेटिव होगा, यहाँ भी होगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 मोल ऑफ CHO अर्थात ग्लाइऑक्जेल का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो आपके पास जो 3 मोल ऑफ ग्लाइऑक्जेल बना है उसका हमें यहाँ पर OH माइनस बेस, और वो भी हीटिंग, इसका मतलब कंसंट्रेटेड के साथ में है,
तो इसका मतलब यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन होगा बेटा, एल्डोल नहीं होगा, केनिजारो रिएक्शन होगा। और अभी हमने जिससे पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि केनिजारो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसके अंदर एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा उससे हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखो यहाँ से दोनों सेम है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा उससे तो अल्कोहल बन जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसमें सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। बट यहाँ पर इसके अंदर सेकंड में एसिडिक मीडियम भी यूज किया है। तो एसिडिक मीडियम में जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से आपका सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल बी प्रोडक्ट होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो बेटा फर्स्ट तो आपका ए में ए तो सही था, मतलब ए अगर पूछा होता तो आपका राइट था, बट नहीं बी पूछा इसलिए रॉन्ग है। बी आंसर आपका राइट है। सी रॉन्ग है क्योंकि दोनों जगह एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। डी भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों जगह एसिड का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन सीक्वेंस में मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो हमें सबसे फर्स्ट क्या गिवन है बेटा, NH2 एनिलीन। और हमें पता है कि एनिलीन में इसका प्लस एम है, इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है। और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से पहले इसकी रिएक्टिविटी को कम किया जाता है, और इसकी रिएक्टिविटी को लेस करने के लिए इसका अल्काइल मतलब एसिटिलेशन करते हैं बेटा। एसिटिल क्लोराइड के साथ इसका एसिटिलेशन होगा। यहाँ से क्या होगा, H और Cl रिमूव हो जाएगा, और इसके वाया NH C डबल बॉन्ड O और CH3 ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटिनिलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिटिनिलाइड बन गया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो आप। यहाँ पर इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो 100% रिंग में डीलोकेलाइज है, 100% डीलोकेलाइज इन रिंग, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखता है, इसलिए मोर रिएक्टिव भी होगा बेटा। बट आप जरा इसमें देखो, यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है वो इस तरह से होगा, अर्थात इसका लोन पेयर रिंग में भी जाएगा, रिंग के बाहर भी होगा, अर्थात यहाँ 50% डीलोकेलाइज है। अब आपको पता है अगर 50% डीलोकेलाइज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में लेस होगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। अगर रिंग में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव भी होगा। इसलिए हम एनिलीन का कोई भी जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, इसलिए इसका पहला एसिटिलेशन करवाते हैं जो एसिटिल क्लोराइड के साथ होता है। अगर इसका एसिटिलेशन हम चाहे तो एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहो उससे करवा दीजिएगा। अब आप देखो जो आपका एसिटिनिलाइड बना है ये ए प्रोडक्ट हो गया। इस पर अब हमें रिएक्शन करना है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, सॉरी यहाँ क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा बेटा, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करना है, मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको बताइए कौन सा रिएक्शन हो गया, FCl। और फ्रेडल क्राफ्ट में भी कौन सा वाला पोर्शन है बेटा, क्योंकि इसमें दो होते हैं, एल्काइलेशन एसिलेशन, तो ये एल्काइलेशन का पार्ट है, जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, CH3+। अब आप देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस वजह से इसको हम कौन सा डायरेक्टर बोलेंगे बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो आपका इनकमिंग ग्रुप कहाँ पर आके जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। उसमें से पैरा हमेशा मेजर होता है, तो यहाँ पर आपके जो पैरा पोजीशन है उस पर आकर यहाँ पर ये CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये बन गया आपके पास बी। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो एनिलीन था, अगर मैं इस एनिलीन का डायरेक्ट यहाँ से CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ एनाइडस AlCl3 की प्रेजेंस में FCl कराता तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है एनाइडस AlCl3 लुईस एसिड है और एनिलीन किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता। इसलिए हम इसका पहले डायरेक्ट रिएक्शन न करा के इनडायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब है पहले एनिलीन का एसिटिलेशन करवाना।
अब आपके पास जो बी बना है इसका वापस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगेन बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं पैराटोलुडीन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, पैराटोलुडीन। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड, क्योंकि यहाँ पर CH3 होगा। डी आंसर आपका रॉन्ग है। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है बेटा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, साइक्लोहेक्सेन पर Br अर्थात ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन गिवन है। तो आपके पास ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, उस पर रिएक्शन करना है मैग्नीशियम का। तो यहाँ से आपके पास ग्रिग्निया रिएजेंट ये बन जाएगा, ए और ए हो गया ग्रिग्निया रिएजेंट, इसमें ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब ग्रिग्निया रिएजेंट का रिएक्शन करना है बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पर, वही NaR का पार्ट है। ये पाइपोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा या नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर, नेगेटिव पॉजिटिव पर रिएक्शन करेगा। तो इसके वाया क्या हो जाएगा वो देखो आप। तो यहाँ से हमारे पास ये रिंग और रिंग पर कार्बन, तो इस कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और कार्बन कौन सा वाला है 14 ये आइसोटोप्स के लिए रिप्रेजेंट है। और इसके साथ में यहाँ कर ऐड हो जाएगा MgBr। सेकेंड पोर्शन में यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करना है वाटर के साथ। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है बेटा। जैसे आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे यहाँ पर H और वहाँ पर OH हो जाएगा, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का जो मतलब एटॉमिक मास है वो 14 अर्थात आपके आइसोटोप्स वाला होगा। अब आप देखिएगा ये बन गया एसिड जो कि आपके पास बी प्रोडक्ट है। अब आगे क्या किया है कि इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किया है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये आपके पास बना है कार्बोक्सिलिक एसिड 14 आइसोटोप्स का एसिड, और इसका रिएक्शन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो कि सोल्ट है, सोल्ट ऑफ एसिड है। यहाँ से रिएक्शन होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आपको ये चेक करके बताना है कि आपका जो रिएक्शन रिवर्सिबल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से एसिड है, ये अपना प्रोटॉन देगा इसको और ये इसको सोडियम गिवन करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड प्लस ये इसको H गिवन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा H2CO3 हो जाएगा, बाइकार्बोनिक एसिड। ये बन गया आपका एसिड, इसको बोलेंगे हम बेस, और इसको भी मैंने बेस माना है। ये एसिड फर्स्ट, बेस सेकंड, एसिड सेकंड। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एसिड फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन एसिड सेकंड, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनिक एसिड से मोर एसिडिक होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि बाइकार्बोनिक एसिड को हम जब डिसोशिएट करते हैं तो H2 + CO2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो जरा आप देखो कि यहाँ पे जो CO2 गैस रिमूव हो रही है उसमें जो आपका कार्बन है वो कौन सा वाला है 12 नंबर का, अर्थात 12 नंबर मास वाला है, अर्थात जो हमें रेडियो एक्टिव 14 गिवन है वो यहाँ पर नहीं है। तो बताओ आपके पास पूछा है कि गैस प्रोडक्ट इज क्या, तो गैस प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका रॉन्ग है, सी आंसर इसका राइट है। अर्थात यहाँ पर जो CO2 गैस रिलीज होगी वो CO2 के रूप में होगी, 14 CO2 के रूप में नहीं होगी। ऐसा क्यों, और इसका कंक्लूजन क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा CO2 गैस जो रिमूव होती है वो होती है फ्रॉम बाइकार्बोनेट। कहाँ से रिमूव होती है बेटा, वो फ्रॉम बाइकार्बोनेट, वो हमेशा बाइकार्बोनेट से रिमूव होती है। और बाइकार्बोनेट में जो आपका कार्बन है वो 14 आइसोटोप्स वाला नहीं है, 12 एटॉमिक मास वाला है। तो आपकी CO2 भी 12 वाली होगी अर्थात 14 वाली नहीं होगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है P एंड Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में P और Q क्या है, अर्थात यह इसका CrO3 एसीटोन के साथ रिएक्शन करोगे P बनेगा, P का Cu के साथ करोगे Q बनेगा।
तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्कोहल है वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल का पार्ट है। CrO3 प्लस एसीटोन, तो बेटा सबसे पहले देखो CrO3 प्लस H2 हो, CrO3 प्लस H2SO4 हो, इनको बोला जाता है जोन्स रिएजेंट। और जो जोन्स रिएजेंट होता है बेटा वो आपके 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसको एल्डिहाइड के वाया एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है उससे कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए बेटा कि CrO3 प्लस इन एसीटोन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, तो ऐसी कंडीशन पर आपका 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर P क्या होगा, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है और वो 3 डिग्री अल्कोहल है, इस पर CrO+3 का एसीटोन का रिएक्शन करना है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल पे रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली 2 डिग्री अल्कोहल पे रिएक्शन करेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल पर रिएक्शन के वाया किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एसीटोन अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया P। अब P पे जो बना है उस P पर हमें Cu+300, आपको पता है कॉपर के साथ 300 का मतलब होता है डिहाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, डिहाइड्रोजीनेशन, अर्थात इट इज द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये भी ऑक्सीडेशन का पार्ट है जहाँ से H2 गैस रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पर आपका H2 गैस रिमूव होता है। अब इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है उससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है उससे कीटोन का फॉर्मेशन होता है, बट 3 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन नहीं, एलिमिनेशन होगा बेटा, और एलिमिनेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और जो एल्कीन बनेगी वो भी आपके कौन से रूल का फॉलो करेगी, सेथ-जेप रूल का फॉलो करती है। तो यहाँ से अब आप देखिएगा कौन सा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और सेथ-जेप रूल का फॉलो होगा। तो यहाँ से जैसे सेथ-जेप रूल का फॉलो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये आपके पास क्यू प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बताइएगा इसमें P एंड Q क्या है। तो P में आपका सबसे पहले यह था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका देखो राइट हो सकता है, सेकंड आपका रॉन्ग हो गया, थर्ड आपका रॉन्ग हो गया, और डी हो सकता है। बट आप देखो फर्स्ट के अंदर और A, P और Q दोनों सेम है इसलिए रॉन्ग है, डी आंसर इसका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस नाइट्रोबेंजीन SN+Cl P NaNO2HCl Q CuCN+HCl, उसके बाद में R हाइड्रोलाइसिस S, विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बताना मतलब। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं नाइट्रोबेंजीन गिवन है, और अगर हमें पता है कि नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन हम मेटल प्लस एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ बेटा, मेटल प्लस एसिड, जिसमें टिन प्लस HCl हो सकता है, Fe प्लस HCl हो सकता है, Zn प्लस HCl हो सकता है। ये सब आर रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होगा, उसके वाया NH2 एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो P क्या बनेगा, एनिलीन। तो P एनिलीन फर्स्ट आपका राइट है। अब आपका जो एनिलीन बना है उस पर रिएक्शन कराना है NaNO2 प्लस HCl का, जहाँ से HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटी नेशन रिएक्शन, जो कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात लो टेम्परेचर पर होती है। क्योंकि यहाँ से NH2 जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, और डाईएजोटिनेशन के वाया इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यह यहाँ से आपके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया Q। और ये बन गया डाईएजोनियम, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। तो Q आपका बी राइट है। अब ये जो Q बना है इस पर रिएक्शन करना है बेटा CuCN प्लस HCN के साथ, तो ये आपके सेंड मेयर कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, सेंड मेयर, जो कि NSR है बेटा।
क्योंकि अब आपका ये पुअर लिविंग ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। एरोमेटिक SN1 है ये, अर्थात NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिससे इंटरमीडिएट केटाइन का फॉर्मेशन होगा और CN न्यूक्लियोफाइल्स पर आकर ऐड हो जाएगा। इसके वाया साइनोबेंजीन बन जाएगा, तो R बन गया आपका साइनोबेंजीन, और यहाँ लिखा है CH2N, तो आपका C ऑप्शन रॉन्ग है। अब जो साइनोबेंजीन बना है इसका हाइड्रोलाइसिस करना है एसिडिक मीडियम में। आपको पता है CN ग्रुप का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पास जो S है वो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो इसका मतलब S बेंजोइक एसिड है, तो ये भी आपका राइट है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, C। इसी के साथ आपका ये रेस नंबर 12 पार्ट बी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आते रहे।